बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर आईएसआई आतंकी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। आतंकी यूसुफ के घर से भी विस्फोटक मिले हैं। मानव बम वाले 2 जैकेट बरामद किए गए हैं और कहा जा रहा है कि गांव के ही कब्रिस्तान में विस्फोटक की टेस्टिंग की गई थी। तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां कहा यह भी जा रहा है कि घर से कई दस्तावेजों को भी बरामद किया गया। तो बलरामपुर के भैसाही गांव का रहने वाला यूसुफ, जहां उसकी पत्नी 4 बच्चों को लेकर अब एटीएस की टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई। बता दें कि आतंकी के पिता, भतीजे समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आतंकी के ससुराल तैयबपुर गांव में भी छापेमारी की गई। छापेमारी कर एटीएस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से बड़ी खबर, आईएसआई आतंकी से जुड़ी बड़ी खबर। आतंकी यूसुफ, जिसके घर से विस्फोटक मिले हैं, दरअसल 2 मानव बम वाले जैकेट बताए जा रहे हैं जो बरामद हुए हैं। कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए और इसके साथ ही गांव के ही कब्रिस्तान में बताया जा रहा है कि विस्फोटक की टेस्टिंग की गई थी। इसके साथ ही बलरामपुर के भैसाही गांव का रहने वाला यूसुफ, जहां उसकी पत्नी और बच्चों को एटीएस की टीम लखनऊ लेकर रवाना हुई है। तो यूसुफ के आपको बता दें कि पिता ने इस दौरान क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। उसके बच्चे, छोटा जो बच्चा है, लड़का है, उसका नाम है। नहीं, जो कल लेकर आए थे हाँ आपके, वो आपका लड़का है? हाँ, मुस्तकीम वो हमारा बच्चा है, जिसको पुलिस पकड़े थे। हाँ सर। तो क्या बताएंगे आप, उस कैसा लड़का है, क्या करता था? अब साहब आज तक तो इतना सीधा, इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको इतना अच्छा देखा। लेकिन अब कौन अंदर अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए। लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं वो अपने उसकी उर्द बना के खिला। तो बलरामपुर का मामला, जहां से कई जानकारियां एकाएक करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मानव बम जो 2 जैकेट उनके घर से बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेजों को भी बरामद किया गया है। पिता, भतीजे, भाई को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ भी लगातार की जा रही है और जानकारी ये भी कि जो बम है उनकी टेस्टिंग कब्रिस्तान में, गांव के ही किसी कब्रिस्तान में की गई थी। तो अब एटीएस की टीम लखनऊ लेकर पहुंची है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस के जो तार हैं वो लखनऊ से जुड़े भी बताए जा रहे हैं। और ऐसे में यूसुफ को उसकी पत्नी और बच्चों समेत फिलहाल लखनऊ ले जाया गया है। तो तैयबपुर, जो कि अब्दुल यूसुफ का ससुराल है, वहां पर भी लगातार छानबीन की जा रही है, पूछताछ लोगों से। और वहां पर भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को वहां से भी हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली के धौलाकुआं से गिरफ्तारी कल हुई थी और उसके बाद कनेक्शन उत्तर प्रदेश से सामने आया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का ये रहने वाला, और अयोध्या में पहले से ही आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर दिल्ली में इनका मकसद कि दिल्ली में एक हमला किया जाए, जहां 2 प्रेशर कुकर में आईडी डाले गए थे, उनको ब्लास्ट करने की पूरी कोशिश थी। लेकिन वो साजिश यहां पर नाकाम हो गई और उसके बाद एटीएस की टीम, दिल्ली एटीएस की टीम, यूपी एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है, क्योंकि बलरामपुर से कनेक्शन और बलरामपुर से कई ऐसी जानकारियां हासिल हो सकती है, जिसको लेकर छापेमारी की गई। देर रात तक छापेमारी चली, जिसमें ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई है। लेकिन अब लखनऊ से कई और चीजें, जिनकी जानकारियां जल्द से जल्द हाथ लगेंगी। तो पिता ने बेकसूर बताया है, कहा है कि बेटा क्या कर रहा था, अंदर से कोई जानकारी नहीं। लेकिन पत्नी का क्या कुछ कहना है अब्दुल यूसुफ की, आइए आपको सुनाते हैं। देखी थी बनाते हुए, कभी कभी देती थी, जब ठंडी वगैरह में जब घर में लेटती थी। वैसे तो गर्मी में बाहर सब लोग रहते हैं, तो घर में अगर जाते हैं बनाते, तो मैं नहीं इतना मतलब टाइम नहीं बैठ सकती हूँ। इसलिए कि मैं दिन भर बच्चों में परेशान रहती हूँ। शाम को जब अपने काम से छुट्टी पाती हूँ तो सो जाती हूँ। जो बनाते थे जब भी आपने देखा तो कैसा रहता था वो, क्या होता था आपके? पूछा होगा कभी आपने कि क्या है ये, क्या बना रहे हैं, कभी पूछा? हाँ पूछा क्या बना रहे हैं, तो कहे मैं बना रहा हूँ, सामान कुछ बना रहा हूँ। जब आई तो आपसे क्या पूछा पुलिस ने? पुलिस वही सामान
सामान के बारे में पूछी, ये सब पूछी कि मतलब मुस्तकीम के बारे में क्या जानती हैं क्या नहीं जानती हैं, ये सब पूछी। जो मेरी जानकारी जितनी थी मैं उतनी जानकारी